Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is first online class of English composition and comprehension. And today's topic is correct use of noun. What is noun and its types? We have discussed in physical class. Here is review of previous one. What is part of speech? Speech means the act of delivering or simply means speaking. स्पीच का क्या मतलब है? स्पीच का मतलब है बातचीत, गुफ्तगू, बोलना, ठीक है। और अब हमारे पास जो हैं देर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। हमारे पास 8 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में अल्फाज हैं, जो है वो लफ्ज़ से लफ्ज़ निकलता है। हर लफ्ज़ का अपना मतलब है, अपना उसका फंक्शन है। A part of speech is one of the 8 types of English words. There are thousands of words. हज़ारों के हिसाब से हमारे पास लफ्ज़ हैं. And each type of word has its own job and they are called part of speech. और हर वर्ड का अपना एक फंक्शन है, अपनी एक जॉब है कि उसने एज अ नाउन परफॉर्म करना है या वर्ब परफॉर्म करना है। और आइदर इट इज़ एडवर्ब और preposition. हर वर्ड का एक जो है वो जो है फंक्शन है, ठीक है। और जब हम इन लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, जब हम इन जो है वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, देन सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड. दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. So we are here we have 8 building blocks of English language. You can see in the picture noun, verb, pronoun, adjective, preposition, adverb. This is 8 building blocks of English language. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ यू नो, जब हम कोई घर तामीर करते हैं तो हमें इसकी बेस बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, रेत की ज़रूरत होती है। हमें जो है वो बेस बनानी होती है, तब जाके जो है हम जो है वो दीवारें खड़ी करती हैं. वी यूज़ ब्रिक्स टू मेक वॉल्स. विंडोज़ के लिए हम विंडो फ्रेम की ज़रूरत होती. ईच पार्ट ऑफ द हाउस हैज़ इट्स ओन जॉब. घर का जो हर एक एक हिस्सा होता है अपने आप में वो अहम होता है. सेम लाइक इफ़ वी वांट टू बिल्ड अ सेंटेंस, वी यूज़ द different types of words and they are called part of speech. The most important part of speech are the big four. जो सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच है वो 4 हैं. एंड वर्ब इज़ द किंग ऑफ दीज. और वर्ब जो है इनका किंग है, इनका बादशाह है. वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब हमारे पास फर्स्ट वन इज़ वर्ब. वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन. वर्ब काम है. वर्ब वो काम है जो सब्जेक्ट करता है. एंड एग्जाम्पल इज ईट, स्लीप, वीप. कोई भी काम दैट इज़ यू आर डूइंग. खाना, पीना, जागना, सोना, उठना, भागना, दौड़ना, कोई भी काम जो सब्जेक्ट कर रहा है दैट विल बी वर्ब. एक्शन, वर्क, दैट इज़ वर्ब. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन. Noun expresses the name. It can be an idea. कोई भी ख्याल हो सकता है. इट कैन बी एन इवेंट. कोई भी इवेंट, कोई भी वाक़या हो सकता है. और नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस तो हमारे पास यही है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन. थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव क्या है? वो नाउन को क्वालिफाइज करता है. मीन इट टेल्स क्वालिटी ऑफ नाउन. It can be good quality or it can be bad quality, or you can say it adds more meaning in the noun. Next one is adverb. The word itself showing that adding something to verb means verb is action. Adverb means how work happen. Verb जो है वो action है, work है कि एक काम हुआ. And adverb means वो काम कैसे हुआ.
वर्ब काम को कहते हैं जो सब्जेक्ट ने किया। अगर हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट ने काम किया वो कैसे किया, हाउ ही डिड इट, हाउ द वर्क हैपन, तो जो है दिस विल कॉल्ड एडवर्ब। एग्जाम्पल, ही रन स्लोली, ही रन्स वो दौड़ता है, ही रन स्लोली वो आहिस्ता दौड़ता है, तो दैट उसका आहिस्ता दौड़ना, आहिस्ता, दैट विल बी एडवर्ब। Clear? This was all about the review of previous lecture. Today we are going to discuss correct use of noun. So rule number 1 is there are certain nouns which have the same form in the singular or plural sense without any change. कुछ मखसूस नाउन हैं, देर आर सर्टन नाउन, कुछ ख़ास किस्म के नाउन हैं विच हैव द सेम फॉर्म, जिनकी जो है वो फॉर्म जो है वो एक ही रहती है, आइदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जो है वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म रहती है विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी चेंज, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। एग्जाम्पल इज शीप, डियर, स्वाइन, स्टोन। ये वो सर्टन जो है वो नाउन्स हैं जिनमें जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फॉर्म में इनकी चेंजेस नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स, देयर आर मैनी स्वाइन इन द जू, आई सॉ मैनी डियर इन द जू। ये जो सर्टन नाउन्स की बात कर रहे हैं, दीज सर्टन नाउन्स आर शीप, डियर, स्वाइन, स्टोन। ये वो सर्टन नाउन्स हैं जो सिंगुलर हों या प्लूरल हो, मतलब कि अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा जो है वो शीप है तो इसका जो है फॉर्म शीप ही रहेगी। यू कांट ऐड एस इन शीप्स, यू कांट से शीप्स, ठीक है, द वर्ड विल बी शीप। अगर वो प्लूरल, अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा शीप है तब भी वो जो है वो वर्ड शीप इस्तेमाल होगा, अगर सिंगुलर है तब भी वो शीप इस्तेमाल होगा। चलें इसी उसमें जो है कुछ जो है कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ नाउन्स हैं जो कुछ मखसूस नाउन्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम रहती है, कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी यूज़ ऑफ हेयर एंड हेयर्स का, कि हेयर की जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कि हेयर्स का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं और हेयर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। यूज़ हेयर जनरली, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट जनरली अबाउट हेयर, जब हम जनरली बालों की बात करते हैं कि मेरे बालों का रंग काला है या भूरा है या जो है वाइट है, देन द वर्ड हेयर विल बी यूज्ड। तो जो लफ्ज़ है हेयर, HAIR, हेयर, इसका इस्तेमाल होगा, लाइक योर हेयर इज़ ब्लैक। But when we use hairs and we count, when we can count some hair, then the word hairs will be used। मतलब आप जो है कुछ बालों की बात करें या चंद बालों की गिनती करें, ठीक है, when we can count some hair then the word hairs will be used। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर आर 4 वाइट हेयर्स इन योर हेड, मतलब कुछ चंद बाल थे जिनकी गिनती आप कर सकते थे अपने हेड में कि मेरे 4 से 5 बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, या आपके सर में 4 से 5 बाल सफ़ेद हैं, देन द वर्ड हेयर्स यू विल यूज़। देन नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ फिश और फिश की भी कहते हैं ना कि जो है वो प्लूरल नहीं होती, तो ये भी उन सर्टन नाउन्स में से आते हैं कि जिसकी जो है वो प्लूरल नहीं जो है होती, लेकिन यहाँ भी कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है, फ़िश ऑफ द सेम टाइप, देन द वर्ड फिश विल बी यूज्ड। अगर एक ही किस्म की मछलियाँ होंगी तो फ़िश, तो वर्ड फिश इस्तेमाल होगा। अगर एक ही किस्म की मछलियाँ होंगी, फ़िश ऑफ द सेम टाइप, देन द वर्ड फिश विल बी यूज्ड। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, देन वर्ड फिशेस विल बी यूज। अगर जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होती हैं ना, टाइप्स, तो अगर मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, देन द वर्ड फिशेस विल बी यूज्ड।
हमारा जो है ये रूल नंबर 1 का ही पार्ट है, जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, दैट सम देर आर सर्टन नाउन्स विच हैव सेम फॉर्म, कि कुछ ऐसे मखसूस नाउन हैं जिनकी जो है फॉर्म जो है वो सेम रहती है, आइदर दे आर बीइंग यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, देर इज़ नो चेंज। तो हमारे पास यहाँ जो है हम उसी रूल के अंदर ये यूज़ ऑफ हेयर और हेयर्स का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, कि जो है वो यूज़ ऑफ हेयर्स कब होगा और हेयर कब होगा, हम हेयर और हेयर्स का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, क्या करेक्ट है। सेम लाइक फ़िश का, कि अगर सेम टाइप की फ़िश होंगी देन हम वर्ड फ़िश यूज़ करेंगे, उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। अगर डिफरेंट टाइप्स हैं देन हम उसमें जो है वो एडिशन करेंगे, देन उसकी फॉर्म चेंज होगी, देन हम ES लगा के फिशेस करेंगे। इफ़ फिशेस आर ऑफ इफ़ जो है अगर फिशेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। सेम इसी रूल के अंडर जो है ये भी आता है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं 100,000, डजन, यॉर्क, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन ऊपर दिए गए लफ्ज़ों से पहले किसी भी चीज़ की तादाद बताई गई हो, ये कोई भी नंबर दिया गया हो, इफ़ बिफोर द अबव वर्ड्स, अगर इन लफ्ज़ों से पहले एनी न्यूमेरल एडजेक्टिव विल कम, अगर कोई भी जो है वो न्यूमेरल कोई भी नंबर आता है, देयर विल बी नो एडिशन ऑफ एस विद दीज वर्ड्स। इन अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं 100,000, डजन, यॉर्क, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन वर्ड से पहले नंबर आ जाता है कोई भी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल, आई हैव 2,000 रुपीज़, आप यू कांट से आई हैव 2,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी हमें पता चल गई है कि 2,000 हैं, तो आप 1000 के साथ जो है वो एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर 100 आ जाता है 100 के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह डज़न है, यॉर्क है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, तो आप जो है जैसे 1 मिलियन, यू कांट से 1 मिलियंस, और 2 मिलियंस, यू कांट से 2 मिलियंस, इट विल बी 2 मिलियन। ही हैज़ 2 यॉर्क ऑफ एक्सन, बट अब एक और जो है वो कंडीशन आ जाती है, बट इफ़ द प्रपोजिशन ऑफ विल बी यूज्ड आफ्टर द अबव वर्ड्स। अब जो है अगर प्रपोजिशन ऑफ आ जाती है इन लफ्ज़ों के बाद, कि 100 के बाद ऑफ आ जाता है, या 1000 के बाद ऑफ आ जाता है, डज़न के बाद ऑफ आ जाता है, देयर विल बी चेंज। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक है यहाँ, देयर विल बी चेंज, नो को आप कट कर दें, देयर विल बी चेंज, ठीक है, देयर विल बी चेंज। चलें जी नेक्स्ट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा, सर्टन नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, कि कुछ ख़ास किस्म के नाउन जी, सर्टन नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, कुछ मखसूस नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उनमें सबसे पहले आती है एग्जांपल, क्लॉथ एंड पुलिस, ठीक है। कहीं भी अगर आप सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं देन इट विल बी ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल होंगे ये, लाइक क्लोथ्स आर मेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। सेकंड, पुलिस के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। नंबर 2, नेम्स ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। नेम्स ऑफ टूल्स, किसी भी आलात या औजार, कोई भी आलात या औजार जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जैसे बिलोज, ग्लासेस, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स। अब ये वो जो है वो सर्टन नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा जिनका,
ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल्स जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, दैट विल बी यूज्ड एज प्लूरल. देन नंबर 3, अंडर दिस रूल, garments or articles of dress consisting of two parts. वो कपड़े या वो गारमेंट्स, वो ड्रेसेस जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे जीन्स हो गई, पैंट्स हो गई, पजामाज, और जो है शलवार कमीज़. ठीक है. एग्जाम्पल ड्रॉर्स, जीन्स, पैंट्स, पजामा, सॉक्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स. ये जो है मतलब प्लूरल हैं, और जो है प्लूरल वर्ब इनका इस्तेमाल होगा इनके साथ. एग्जाम्पल, योर जीन्स आर टू टाइट. वर्ड्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. अब जो है इसी रूल के अंदर, जैसे हमने रूल पढ़ा कि कुछ सर्टेन नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, और उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है. लेकिन इसी रूल के अंडर जो है ये हमारा आता है कि वर्ड तो वो प्लूरल हैं, वर्ड्स प्लूरल इन फॉर्म में वो प्लूरल हैं, बट सिंगुलर इन मीनिंग, बट उनका जो मीनिंग बनता है दैट इज सिंगुलर मीनिंग देते हैं. मतलब ये रूल तो हमने पढ़ लिया है कि कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म का जो प्लूरल जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा. लेकिन अब कुछ कुछ नाउन्स मतलब प्लूरल होते हैं बट उनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है. उसमें जो है वो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ न्यूज़. न्यूज़ जो है फॉर्म में जो है वो प्लूरल है, NEWS, न्यूज़. आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, बट इसका जब मीनिंग जो है, जब हम मीनिंग की बात करें, देन मीनिंग इज़ सिंगुलर मीनिंग. द न्यूज़ इज़ गुड. यहाँ पे जो है वर्ब का इस्तेमाल भी सिंगुलर होगा. अब नेम्स ऑफ सर्टन डिजीज़ जो है कुछ ख़ास बीमारियाँ, वो दिखने में तो जो है वो प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा, जो मीनिंग होगा, दैट विल बी सिंगुलर. अब उनमें आती हैं मीज़ल्स जो है वो कहते हैं खसरे की बीमारी. मम्स कनफेड़ को कहते हैं जो गर्दन तोड़ बुखार होता है. ये कान जो है वो गर्दन से कान तक सूज जाता है. और रिकेट्स सूखने की बीमारी को कहते हैं. और उसके बाद जो है नेम्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी. जिस्म के कुछ हिस्सों के नाम ऐसे हैं जो फॉर्म में प्लूरल हैं बट द मीनिंग इज सिंगुलर. उसमें है इंटेस्टाइन, इंट्रेल्स, आंतें जिसे हम कहते हैं. देन हियर कम्स रूल नंबर 3. Collective nouns are used in the singular and take a singular verb after them. Collective noun are used in the singular कि collective noun जो है वो वाहिद तस्वुर किए जाते हैं और इनके साथ singular form होती है. जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल है हमारे पास, द क्लास वॉज साइलेंट. द क्लास वॉज साइलेंट मीन्स तमाम क्लास खामोश थी, क्योंकि यहाँ क्लास जो है वो एज कलेक्टिव नाउन ली जा रही है. बेशक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और 20 और मोर देन 20, बट हियर इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगल. ठीक है. अब यहाँ पे होल ग्रुप को जो है वो सिंगल कंसिडर किया जा रहा है. होल ग्रुप जो है एक होल ग्रुप को एक क्लास रिप्रेजेंट कर रही है, एक वर्ड क्लास, एक कलेक्टिव नाउन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो है वो सिंगुलर नाउन माना जाएगा. सेकेंड वन, द फ्लॉक इज़ ग्रेजिंग. फ्लॉक इज़ कलेक्टिव नाउन, मीन कलेक्टिवली फ्लॉक जो है वो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फ्लॉक इज़ ग्रेजिंग मीन ऑल वर ग्रेजिंग, ऑल आर ग्रेजिंग. तमाम जो है, तमाम की बात हो रही है. ठीक है. यहाँ हमने रूल पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं. ठीक है. और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. लेकिन आगे हमारे पास जो है फर्दर कंडीशन आ जाती है कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल जो है वो प्लूरल कब होता है. ये तो हमने पढ़ लिया कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर इस्तेमाल होता है वर्ब का के साथ. वर्ब जो है हम जो वर्ब लगाएंगे दैट विल बी सिंगुलर. बट इन केस
व्हेन कलेक्टिव नाउन इज़ यूज नॉट फॉर द होल ग्रुप, अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा, तमाम लोगों की नहीं कर रहा, बट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। बट अगर चंद एक लोगों की बात हो रही है, चंद एक जो है वो मेंबर्स की बात हो रही है, तो जो है उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कंसिडर किया जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन 1 पॉइंट। ठीक है, कमेटी आर डिवाइडेड ऑन 1 पॉइंट, यानी कि कमेटी के कुछ लोगों की बात की जा रही है कि वो एक नुक्ते पर अटक गए हैं या तकसीम हो गई। एक पॉइंट पर जो है कुछ लोग एग्री कर रहे हैं और एक पॉइंट पे कुछ लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डिवीजन की बात करते हैं देन जो है कलेक्टिव नाउन प्लूरल इस्तेमाल होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 था कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं और मतलब हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने जो है जो है पढ़ा, इन केस अगर जो है कलेक्टिव नाउन ग्रुप के चंद लोगों की बात करें देन वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, कि लाइक क्लास है, क्लास इज कलेक्टिव नाउन, द क्लास वाज साइलेंट मीन ऑल वर साइलेंट। ठीक है, तमाम क्लास खामोश थी, लेकिन अगर क्लास में से कुछ चंद एक लोग बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन यू विल से द क्लास वर स्पीकिंग और द क्लास आर डिवाइडिंग ऑन 1 पॉइंट। उसके अलावा हमारे पास जो है इसी रूल नंबर 3 में ही हमारे पास आते हैं सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ कलेक्टिव नाउन जो कुछ मखसूस कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो फॉर्म में तो सिंगुलर हैं, कुछ मखसूस कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल प्लूरल होता है। सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल सेंस एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल उनका इस्तेमाल होता है और प्लूरल वर्ब जो है उसके साथ ऐड हो जाती है, लाइक हाथी के दंत खाने के और दिखाने के और फॉर्म में तो वो प्लूरल हैं और लेकिन उनका इस्तेमाल किया होगा, दे विल बी यूज्ड एज प्लूरल। ठीक है, अब उनमें है पोल्ट्री। अगर आप कहीं भी किसी सेंटेंस में आपको जो है वो करेक्शन के लिए कहा जाए कि करेक्ट दिस सेंटेंस देन आपको पोल्ट्री है, वो पोल्ट्री के साथ तो इसका इस्तेमाल होगा नो। ये पोल्ट्री जो है वो कलेक्टिव नाउन है और ये वो नाउन है जो दिखने में कुछ और है और वैसे कुछ और है। तो पोल्ट्री सिंगुलर है बट इसका इस्तेमाल प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। द पोल्ट्री आर माइन। सेकंड कैटल, कैटल भी इसी तरह CATTLE, यहाँ पे कोई इसका जो है वो नहीं है कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है कि सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर जो है इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन हम ये फर्दर उसकी पढ़ रही हैं, केसेस पढ़ रहे हैं कि इन केस अगर ये होता है कि कलेक्टिव नाउन्स फॉर्म में तो सिंगुलर हो लेकिन उसका इस्तेमाल प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। Third one, vermin. This vermin do much harm. Gentry, offspring, people, fog. people का भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस रहा है कि पीपल वर्ड पीपल यूज़ होता है या पीपल्स यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं अलग से जो है वो आपको बता दूंगी कि वर्ड पीपल कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और पीपल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। अल्फ़ाबेट क्लर्जी, अब ये वर्ड्स हैं, ये जहाँ भी आपको जो है वो कहीं भी सेंटेंस में नज़र आती हैं, कहीं भी किसी पैराग्राफ में आप देखते हो तो आप इन जो है वर्ड्स को याद कर लें कि ये वर्ड्स जो है वो फॉर्म में सिंगुलर होते हैं बट दे आर यूज्ड इन द प्लूरल सेंस एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। पोल्ट्री, केटल, वर्मिन, जेंट्री, ऑफस्प्रिंग, पीपल, फॉग, अल्फ़ाबेट, क्लर्जी। Here comes rule number 4. Rule number 4 is certain nouns are used only in the singular. Certain nouns are used only in the singular. अब कुछ nouns हैं जो
सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगी। दे आर नॉट यूज इन प्लूरल सेंस एंड नॉट फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। प्लूरल सेंस नहीं होती, यानी कि दे आर नॉट यूज्ड एज प्लूरल, और ना ही आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, यहाँ जो है वो लिस्ट आ गई है हमारे पास। लाइक सीनरी है, यू कांट से सीनरीज। ये नाउन जो हैं ये सिंगुलर हैं, इनका आप जो है अगर आप एक से ज़्यादा बयान कर रहे हैं देन आप इसके साथ एस या आई एस का इजाफा नहीं कर सकते। जैसे लैंड है, लैंड के साथ यू कांट पुट एस। लगेज, लगेज ही रहेगा, ये सिंगुलर है और सिंगुलर ही सेंस होगी इसकी। यू कांट से पोइट्रीज, यू कांट से फर्नीचर्स, ठीक है, यू कांट से इक्विपमेंट्स, यू कांट से इंफॉर्मेशंस। अब ये वो लिस्ट है, ये वो सर्टन नाउन्स हैं जो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वर्ड इज सीनरी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देने चाहूँगी। देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज इन द कश्मीर। ठीक है, नाउ द सेंटेंस इज रॉन्ग। देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज इन द कश्मीर। सीनरीज जो है, सीनरी वर्ड है सिंगल, सो इसकी सिंगुलर सेंस ही होगी। सो यू कैन से देयर इज़ ब्यूटीफुल सीनरी इन द कश्मीर। फ्रूट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बिजनेस, ट्रबल, वेकेशन। जैसे वेकेशन आपने सुना होगा बहुत सारी जगह पे। वेकेशंस, अगर एक ही किस्म की छुट्टियां हैं लाइक समर वेकेशन, ठीक है, देन आप इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर जो है वो जैसे ईद वेकेशन में स्पेसिफाई हो गया कि ये ईद की वेकेशन है, या आप कहो ईद प्लस मुहर्रम प्लस समर प्लस विंटर वेकेशंस, देन आप उसके साथ एस पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरह मिस्चीफ के साथ आप एस पुट नहीं कर सकते। मिस्चीफ के साथ क्योंकि जो है एफ के साथ एस पुट नहीं कर सकते, अगर हम इसका प्लूरल सेंस बनाएंगे दैट विल बी मिस्चीव्स। मशीनरी, राइस, ज्वेलरी, ट्रैफिक, ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। अगर प्लूरल इस्तेमाल हो तो वो कोई जो है मतलब कोई कंडीशन लगा के जो है तब वो इस्तेमाल होंगे। अदरवाइज दिस इज़ द लिस्ट दैट सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर। हियर कम्स रूल नंबर 5। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन द प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो कभी उनका इस्तेमाल प्लूरल जो है वो नहीं होता। मतलब अगर वो प्लूरल सेंस में नहीं है देन आप जो है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। बट प्लूरल सेंस में वो कब इस्तेमाल किए जा सकती हैं? बाय एडिंग अदर सूटेबल वर्ड्स प्लूरल सेंस कैन बी अकर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? यू शुड नो अबाउट व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं विच वी कैन फील ओनली बट वी कांट टच, जिन्हें हम महसूस करते हैं। दैट कैन बी फीलिंग्स, आइडिया, हम जस्ट महसूस कर सकते हैं बट वी कांट टच देम। एग्जाम्पल, आई फील पेन इन माई बॉडी। यू कांट से के पेन्स, आई फील पेन्स इन माई बॉडी, द वर्ड विल बी पेन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप इसको जो है वो प्लूरल सेंस में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अगर जो है कुछ सूटेबल वर्ड्स आप लगा दो तो उसका जो है वो प्लूरल सेंस बन सकता है। लाइक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस इज़ प्लूरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हमने एक्ट्स ऑफ लगा के सूटेबल जो हमें लगा हमने इसका प्लूरल बना दिया। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इंक्रीज द चार्म, के जो नेकी के काम है इंक्रीज द चार्म ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन। थैंक यू।